बड़े लाल दानव की तरह बन रहा है। उसे देखकर लगता है कि वो आने वाले 100 सालों में अर्थ को निगल जाएगा, जिस वजह से यूनाइटेड नेशंस, जिसे रीनेम करके अब यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट UEG कर दिया गया है, वो अपने मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रही है। ये एक पायलट प्रोग्राम है जिसमें हजारों बड़े आयरन इंजन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि अर्थ को इस सोलर सिस्टम से मूव करा के एक बेहतर हैबिटेबल स्टार सिस्टम में ले जाएं, ताकि उसे सन के इस डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। अब तक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए वो अपने डिजिटल लाइव प्रोजेक्ट DLP को बैन करके हमेशा के लिए बंद कर रही है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों के लिए अगला पड़ाव ये है कि वो खुद को अमर रखने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिसमें वो अपने माइंड को हमेशा के लिए डिजिटल प्रोग्राम पे अपलोड कर सके, जिससे वो मर भी जाए तो उनका माइंड हमेशा एक सिस्टम में जिंदा रह सके, जिससे वो सबसे जुड़े रहें। अब मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में IUN इंजन को बनाकर मून पे टेस्ट किया जाना है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम आर्क स्टेशन पे ट्रेनिंग के लिए जा रही है, जहां से उन्हें ट्रेनिंग के बाद मून पे भेजा जाएगा। पर अब वो ट्रेनिंग पूरी करके मून पे जाने के लिए तैयार है। एलिवेटर अचानक स्टार्ट हो गई है, इसीलिए उसे गुड बाय विश करने आया लियो अंदर उनके साथ ही फंस गया है। वो स्पेस की तरफ निकल रहे हैं, पर उनका सिस्टम प्रोटेस्टर्स के हाईजैक करने की वजह से बीच में ही रुक गया है। इतनी तादाद में प्रोटेस्टर्स ड्रोन से न सिर्फ UEG के फैसिलिटी को तबाह कर रहे हैं, बल्कि यहाँ एलिवेटर्स में बम लगाने के लिए हथियारों के साथ अंदर भी आ चुके हैं और सब पर अटैक कर रहे हैं। वो UEG फैसिलिटीज के सारे सिस्टम को हैक करके आर्क स्पेस स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं, ताकि मून मिशन के लिए पहुंचाए जाने वाले सामान के साथ स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। हालांकि लियो और उसके साथियों ने उन हाईजैकर्स को हरा भी दिया है, लेकिन इस सब की वजह से आर्क स्टेशन बहुत ही डैमेज हो चुका है और अर्थ पर क्रैश करने जा रहा है, जिस वजह से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। इस फेलियर की वजह से न सिर्फ पब्लिक बल्कि पूरी दुनिया में भी चाइनीज गवर्नमेंट की इमेज खराब हो रही है और उन्हें बड़ी मुश्किल से एक आखिरी मौका मिला है कि वो अपने इस मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के साथ लोगों का भरोसा जीत सकें। इसीलिए वो लियो के साथ UEG के बाकी इंजीनियर्स को मून पर आखिरी 3 इंजन्स के फिनिशिंग कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए भेज रहे हैं, ताकि उसके फर्स्ट इंजन को अर्थ पे इंस्टॉल करने से पहले वहाँ टेस्ट करके देखा जा सके। लेकिन दूसरी ओर मून पे एक कंप्यूटर इंजीनियर टोइंजियो, जो कि पहले ही डिजिटल लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो अपनी डेड बेटी के डिजिटल कॉन्शियसनेस से बातें कर रहा है, जिसके लिए वो 550 एक कंप्यूटर का यूज कर रहा है। डिजिटल लाइव प्रोजेक्ट के बैन होने के बाद अब वो उसके साथी मा जियो के साथ मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट में एडवांस 550C कंप्यूटर को इनकॉर्पोरेट कर रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से इंजन्स के ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन को एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके साथ ही इससे इंजन्स के टेस्ट के बाद इस एडवांस्ड कंप्यूटर की मदद से पूरे ऑपरेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। टोइंजियो अपने खाली वक्त में फिर से अपनी बेटी के सिमुलेशन देख रहा है, जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। 550 एक कंप्यूटर की लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसकी वजह से उसका डिजिटल कॉन्शियसनेस सिर्फ 2 मिनट तक ही एक्टिवेट रहता है और फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। इसीलिए टोइंजियो को अपना नया अपडेट 550C कंप्यूटर चाहिए, ताकि वो अपनी बेटी के डिजिटल कॉन्शियसनेस को इमोर्टल कर सके। इधर मून पर आए जबरदस्त स्टॉर्म ने काफी कुछ तबाह कर दिया है, जिसमें से एक है मा जियो का लाया लेटेस्ट 550C कंप्यूटर। अब मिशन को बीच में इंटरप्ट होने से बचाने के लिए
माँ जियो अपने पुराने कंप्यूटर से ही काम चलाने की सोच रहा है, इसीलिए 2NGO से 550A के सारे क्रेडेंशियल्स और राइट्स मांग रहा है। पर इसे तो अपनी बेटी के डिजिटल कॉन्शियसनेस को इमोर्टल करने का सही मौका समझकर 2NGO उससे सौदा कर रहा है कि वो 550 सीरीज के फ्यूचर वर्जन्स को इन्वेंट करे और उसके साथ सारी डिटेल्स भी शेयर करे, जिस पर माँ जियो के राजी होते ही वो फिर से अपने मिशन पर काम करने में लग गया है। उनकी कड़ी मेहनत रंग भी लाई है, जिससे उनके बनाए 3 लूनार इंजन्स की वजह से आखिरकार मून अपनी जगह से मूव करने लगा है, जिसके साथ ही अगले 14 सालों में UEG DLP प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स को भी अपने प्रोजेक्ट में भरोसा दिलाकर फंड्स और रिसोर्सेज इकट्ठा करके 7000 इंजन्स बनाकर अर्थ की रोटेशन को रोकने और उसे भी अपनी जगह से मूव करने में कामयाब हो चुकी है। और अब इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम बदलकर मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट रख दिया गया है। साथ ही UEG सेफ अंडरग्राउंड सिटीज से लेकर और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि लियो और हान की शादी से एक बच्चा भी हुआ है, पर हान तो कैंसर से लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ ट्यूहेंजी अब भी अपनी बेटी को डिजिटली जिंदा रखने के चक्कर में उसके रिकॉर्डेड कॉन्शियसनेस को लेटेस्ट 550W में अपलोड करने के लिए बिना इजाजत के अंदर घुस चुका है। उसकी ऐसा करते ही मून में लगाए गए इंजन्स में आग लग जाती है और ब्लास्ट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मून अर्थ से टकराने के लिए बढ़ रहा है। दोस्तों, इस क्राइसिस से बचने के लिए UEG एक बैकअप प्लान सामने रख रही है कि वो अर्थ के सारे न्यूक्लियर वेपन्स लगाकर मून को ही एक्सप्लोड कर दे और अर्थ के सारे इंजन्स स्टार्ट करके उसे जुपिटर की तरफ मूव करें, तो सब बच सकते हैं और इवेंचुअली जुपिटर उनके लिए कुछ वक्त तक वही काम करेगी जो उनके लिए मून करता है। इन सब प्लानिंग्स के बीच पूरी दुनिया के सामने ये सारी बातें रखते हुए UEG मून के एक्सप्लोजन से बचने के लिए अपने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए ही अंडरग्राउंड सिटीज को ओपन करके उन्हें पासेज भी दे रही है, जिसमें लियो और उसकी फैमिली भी है। लियो मिशन पर वापस बुला लिया गया है और हान की डेथ हो चुकी है, इसीलिए उनका बेटा अपने ग्रैंडफादर के साथ सेफ सिटी में जा रहा है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि UEG को न्यूक्लियर का सॉल्यूशन जितना इजी लगा था, वो असल में इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मून पे लैंड कराना है, जिसमें उसके कई स्पेसक्राफ्ट वापस आते वक्त एक दूसरे से ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और रिटर्न होने वाले स्पेसक्राफ्ट में सबके लिए जगह भी नहीं है। इसीलिए बाकियों को खुद से पहले रखते हुए लियो उन्हें जाने के लिए कह रहा है और उसके साथ ही उसके लिए जल्द ही दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजने की बात कहकर वहां से जा भी रहे हैं। दोस्तों, वक्त कम है, क्योंकि जो मून 8 दिन में अर्थ से टकराने वाला था, उसे अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। वो अर्थ के काफी करीब है। ऐसे में एक और मुसीबत ये है कि न्यूक्लियर कोड्स की डिक्रिप्शन हो रही है। फिर भी वो कम नहीं था कि इंटरनेट का रूट सर्वर जो कि सी में है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिसे 2NGO और माँ जियो रिस्टोर करने में लगे हैं। जहाँ मून के कई हिस्से अर्थ से टकराना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ 300 लोगों की टीम है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को मून पे स्टार्ट करने के लिए अपनी जान लगाने जा रही है, क्योंकि टाइम से इंटरनेट रिस्टोर नहीं हुआ था, तो मून सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के टाइम फ्रेम से आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ मून के टुकड़ों के सी में गिरने की वजह से सी में रूट सर्वर के पास बाढ़ जैसा पानी भर रहा है, जिससे माँ जियो मरने वाला है। पर वो जानता है कि उसके मरने पर
2NGO उसके साथ लाए सुपर कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उसे उसके क्रेडेंशियल्स बता रहा है ताकि वो इंटरनेट रिस्टोर करने के साथ साथ अपनी बेटी को भी डिजिटली जिंदा कर सके। लेकिन तीसरी तरफ मून के गिरते मलबे को देखकर अर्थ के परेशान होते लोग जो बचने की सारी उम्मीद अब भगवान पर छोड़ रहे हैं, तो चौथी तरफ ल्यू जो कि आखिरी वक्त में मौत के मुंह से बाहर निकलकर इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि 300 लोगों की सेल्फ सेक्रीफाइस करके भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए आई टीम उसे एक कैप्सूल में स्पेस स्टेशन की तरफ वापस भेज रही है। दोस्तों हम आगे देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिवेट हो चुके हैं और ब्लास्ट भी हो रहे हैं, पर अर्थ के इंजन अब भी स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि 2NGO से इंटरनेट अब भी रीस्टोर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो सारी उम्मीद खोकर अपनी बेटी और अपने डिजिटल कॉन्शियसनेस को इस एडवांस सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर रहा है। उसके मरने के साथ अर्थ को मूव करने के लिए इंजन्स ऑन होने की उम्मीद भी मर चुकी है, जिससे सब परेशान हैं कि मून का मलबा अब अर्थ पर आकर सबको खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। पर तभी अचानक 2NGO का डिजिटल कॉन्शियसनेस ही सुपर कंप्यूटर के साथ सारे सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है, जिससे अब अर्थ के सारे इंजन्स भी ऑन कर दिए गए हैं और अर्थ भी अब मूव करते करते मून के मलबे से दूर निकल आई है और जुपिटर की ओर बढ़ रही है। साथ ही अब सालों गुजर चुके हैं और लियो के बेटे की तरह ही बड़े होकर बहुत से लोग इस मिशन को कंटिन्यू करते हुए अर्थ को अब एक हैबिटेबल सोलर सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों मिड क्रेडिट सीन में 550 WAI जिसका नाम अब मॉस है, वो 2NGO के डिजिटल सेल्फ से ये कह रहा है कि इंसानों की खुद को बचाने के लिए शुरू किए गए इस मिशन में उन्हें शुरू से लेकर अब तक जितने भी क्राइसिस फेस करने पड़े हैं वो सब उसने किया था और वो इंसानों को पूरी तरह से दुनिया से मिटा देने के लिए आगे भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक सीक्वल का अंदाजा देते हुए ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई मनोरंजक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।